हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एचपीएससी लेटेस्ट अपडेट 2025। अभी अभी आज की डेट में ओएससी डीएससी फॉर्म रीओपन ऑफिशियल नोटिस है एचपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, एक कोरिजोंडम जारी किया गया है। तो उसके ऊपर हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डालें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप बैच लेके प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं। सक्सेस इन हिंदी एकेडमी पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इसके नीचे व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच लेके प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं। तो अभी आपकी जो एग्जाम डेट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, कब तक आपके एग्जाम होने की जो संभावना है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसके साथ साथ में जो आपके फॉर्म रीओपन जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। उसके साथ साथ में जो आपका एक्सटेंशन लेक्चरर जो प्रोसेस चला हुआ है, तो उसके ऊपर जो केस कोर्ट केस है उसके ऊपर भी हम एक अलग वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो एचपीएससी ने एक नोटिस जारी करके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन वेरियस सब्जेक्ट एंड फोरमैन इंस्ट्रक्टर ग्रुप बी इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट है 72/87 यानी 87/2024। ये आपके लेक्चरर के जो फॉर्म निकले थे टेक्निकल के, तो इनके अंदर जो फॉर्म भरे गए थे उनसे रिलेटेड है। क्यों इसके अंदर जो भी मतलब जो भी फॉर्म पहले निकले थे उनके अंदर जो एससी डीएससी, ठीक है, तो उसकी जो पोस्ट है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई थी, सभी की इकट्ठी निकाली गई थी। तो अभी जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास होने के बाद में जो हरियाणा सरकार ने जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मान्य कर दिया, तो उसके बाद में अभी जो भी फॉर्म भरे गए थे लगभग, तो वो लगभग जो है उसके बाद में जो ऑर्डर के बाद में जितने फॉर्म थे लगभग तो जो सीटें हैं डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। तो अभी जो लेक्चरर की जो वैकेंसी निकली थी इसके अंदर जी पोस्ट हैं आपकी 237, ठीक है। पोस्ट ऑफ लेक्चर इन वेरियस सब्जेक्ट फॉरमैन इंस्ट्रक्टर ग्रुप बी की पोस्ट है। ये आपकी एडवर्टाइजमेंट आई तो इसके अंदर फॉर्म भरे गए थे। तो अभी इसका जो नोटिस है कोरिजोंडम जारी किया गया है कि इसकी जो पोस्ट है डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हुई, ठीक है। ऐसे ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी होगा, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चेंजमेंट किए गए हैं, वो आपको मैं बता दें। इसके अंदर जो नोटिस आया है उसमें ये कोरिजोंडम अभी ये 10/1/2025 के अंडर मतलब अभी जो है सारा प्रोसेस इसका अभी अभी हुआ है। रिक्वेजिशन आई है, ये आपका मेमो नंबर दे रखे हैं और ये अभी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है इस प्रकार से कर रखे हैं भाई, ठीक है। सभी के अंदर नेक्स्ट सर्विस मैन में भी होंगी, ये आपकी देख रखी है। जैसे लेक्चर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इसके अंदर ये पोस्ट कोड दे रखे हैं। एडवर्टाइजमेंट जनरल कैटेगरी जैसे एक पोस्ट है, डीएससी की इसके अंदर कोई पोस्ट नहीं है, ओसी एससी की कोई पोस्ट नहीं है। यानी जिसके अंदर एससी की नहीं है तो भाई वो उसके डीएससी की भी नहीं मिलेगी, और जिसके अंदर एससी की है तो वो भाई डीएससी की है या फिर एससी की है, ये वो है किस हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है वो यहाँ पे दिखा रखी है। अगर जिसके अंदर है ही नहीं तो भाई उसके अंदर तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, और जिसके अंदर है तो वो या तो डीएससी में होगी या फिर ओएससी में होगी, ठीक है। तो अब ये दिखा रखी है यहाँ पे सभी की। और उसके साथ साथ में जो आपकी बीसीए बीसीबी ये तो सेम सेम रहेंगे आपकी। ईडब्ल्यूएस की है टोटल पोस्ट, और उसके बाद में जो एक्स सर्विस मैन है ईएसएम जो है एक्स सर्विस मैन है, ओरिजिनली जो दिखा रखे है उसके अंदर भी डीएससी और ओएससी की भी डिस्ट्रीब्यूट अलग से कर रखी हैं, ठीक है। तो इसमें अंदर आपकी जो दोनों के अंदर होंगी, एक तो जो मेन कैटेगरी जो होती है आपकी एससी की उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, एक जो एक्स सर्विस मैन जो पोस्ट है आपकी उसके अंदर भी अलग से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो आप अभी देख सकते हैं कि आपकी कितनी पोस्ट कम हुई हैं, कितनी घटी बढ़ी हैं, तो वो आप देख लेना। अभी जो है ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर दिखा रखा है। इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या हैं। इसके अंदर कौन कौन भर रहेंगे फॉर्म और क्या करना पड़ेगा उसको वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका दे रखा है, ये दे रखा है कि द व्यू ऑफ द अबो हैज बीन डिसाइडेड टू रीओपन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फ्रॉम 4/2/2025 से लेकर 19/2/2025 तक जो इसका फॉर्म रीओपन होंगे भाई, ठीक है। तो आज शायद 4 तारीख है, तो आज से जो इसके फॉर्म रीओपन हो जाएंगे और 19 तारीख तक जो है आप इसके अंदर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे ये लगभग जो है भाई सभी कैंडिडेट के लिए है फॉर्म आपके रीओपन हो गए हैं,
ठीक है। किसी का फॉर्म अनकम्प्लीट रह गया है, आपने सिग्नेचर करके अपलोड नहीं किया, या फिर वो आपने सर्टिफिकेट अच्छे से नहीं लगाया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सभी को जो है अभी आप आपका फ्रेश एप्लीकेशन जो फॉर्म भर के जो है अपलोड कर सकते हैं। अभी एससी के लिए क्या दे रखे है, एससी कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया उनके लिए क्या है, द कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन द रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट आपका 6/11/2024 फॉलोड द अनाउंसमेंट, ये दे रखा है, आर डायरेक्टेड टू अपलोड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेंशन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ डीएससी या फिर ओएससी, यानी अदर जो आपकी कैटेगरी है एससी की या उसके अंदर है, या फिर डीएससी के अंदर जो रिजर्वेशन मिला है उसके अंदर है। आप ये क्या रिजर्वेशन है, ये आपकी जो एससी की जो कैटेगरी, जो मतलब एससी कैटेगरी उसकी जो सीट हैं वो 50-50 के अंदर डिवाइड कर दिए हैं भाई, ठीक है। जैसे आपकी जो सीट हैं वो 50% जो सीट हैं वो डीएससी वालों को, यानी जो उससे नीचे जो बैकवर्ड थोड़ी जो मतलब कैटेगरी है जिसके अंदर डेवलपमेंट कम हो रखा है, तो उनको जो है ये सीट दी गई हैं। जैसे मतलब किसी की 10 सीट हैं तो उसमें से 5 सीट के अंदर उनको वरीयता दी गई डीएससी वालों को, ताकि वो मतलब अपने जो है आगे तक पहुंच सके, ठीक है। उसके बाद में जो 5 सीट बचेंगी वो ओएससी की होंगी, ठीक है, एससी की होंगी बाकी। इसके अंदर क्या दे रखा है कि एज द केस ऑफ मे बी फर्दर ऑल द कैंडिडेट हु हैव नाउ कम इन डीएससी कैटेगरी, जो भी कैंडिडेट अभी डीएससी कैटेगरी के अंदर आ गए हैं वो आपको पता होगा, जो जो कास्ट हैं आपको पता लग गया होगा, आप देख सकते हैं। कैटेगरी आर डायरेक्टेड टू सबमिट अपलोड द लेटेस्ट डीएससी सर्टिफिकेट इशूड बाय द पर नोटिस दे रखा है, जो अभी लेटेस्ट जो नोटिस इन्होंने पास किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो लेटेस्ट जो आपका डीएससी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, जो भी डीएससी कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन केस ऑफ ओएससी कैटेगरी, जो ओएससी कैटेगरी के अंदर हैं कैंडिडेट, देयर ऑलरेडी अपलोडेड एससी सर्टिफिकेट वुड बी कंसिडर, ठीक है। आफ्टर अपडेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड ए कॉपी ऑफ द सेम और रीड एज केयरफुली आफ्टर द चेकिंग द कंसिडर द इंफॉर्मेशन साइन अप अपलोडेड सेम, ठीक है। यानी जो भी एससी डीएससी वाले हैं जिन्होंने पहले भर दिया तो वो नहीं है, लेकिन अभी जो भी नए कैंडिडेट जो डीएससी वाले भरेंगे तो उनको जो है अपना जो है अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। इसके लिए शायद ये अलग से एक बार देंगे या फिर नया फ्रेश ही आपको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। अभी ये जैसे पोर्टल ओपन होगा आज, अभी हुआ नहीं होगा शायद, एक बार देख लेंगे, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या करना है आपको वो बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना है आपको, पूरा फाइन ये भर के उसके बाद में सिग्नेचर और अपलोड करके जो है आपको जो है ये आपका प्रोफॉर्मा पूरा जो फॉर्म भरने के बाद में अपलोड करना है सिग्नेचर करके, और उसको अपलोड करना दोबारा से, ठीक है। डीएससी एंड ओएसजी कैंडिडेट अप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू देयर कोरिजोंडम, all the candidate of DSC and OSC category who had not applied earlier, और जो कैंडिडेट एससी या डीएससी वाले हैं जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया, आर नाउ अप्लाइंग आफ्टर इन्नेंस ऑफ दिस कोरिजोंडम वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लियरली मेंशनिंग देयर कैटेगरी ऑफ डीएससी या ओएससी, ठीक है। एंड दे वुड बी रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर लेटेस्ट DSC OSC SC सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अभी है भाई सर्टिफिकेट भी शायद ये आपके अलग से बनेंगे, OSC का अलग से बनेगा और DSC का अलग से बनेगा। अभी जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे तो उनको नया फॉर्म, जो भी आप फॉर्म भरेंगे अभी लेटेस्ट, तो उसके अंदर जो नए वाला फॉर्म है, नए वाला जो सर्टिफिकेट आपको वो अपलोड करना है। DSC का तो अलग से बनेगा, और जो SC का है वो आपका OSC नाम से, ठीक है। अदर एससी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जो मतलब डीएससी के अंदर नए आए हैं तो उनने, ठीक है, उनने फ्रेश जो एप्लीकेशन भरेंगे तो उनके लिए जो है जिन्हें अप्लाई अभी तक नहीं किया है या पहले भर रखे हैं, ठीक है, या नोट अप्लाइड अर्लियर एंड नाउ अप्लाइंग, ठीक है, तो उनको क्या करना है, अपना जो है ओएससी का सर्टिफिकेट, और जो डीएससी वाले हैं उनको अच्छी प्रकार से मेंशन करके अपनी कैटेगरी और उस चीज़ का आपको सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद में द एससी कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिट, और जो भी एससी कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले जो सबमिट कर रखा है अपना फॉर्म, देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन बट दे कुड नोट अपलोड द डली साइन एप्लीकेशन, और जिन्होंने एससी का पहले फॉर्म भर रखा है और जिन्होंने जो है अपने साइन नहीं कर रखे, भाई साइन करके अपलोड नहीं कर रखे एप्लीकेशन फॉर्म, आफ्टर टेकिंग आउट द प्रिंट आउट लेने के बाद हैज़
erroneously filled wrong particular relating to their category qualification extra in their previous application form. Such candidate would have to cancel their already filled application. जिन्होंने पूरी डिटेल नहीं भर रखी, एक जो पहले जिसने पूरी डिटेल भर रखी है, सिग्नेचर भी कर रखे हैं, प्रिंट आउट निकाल के जो है पूरा अपलोड कर रखा है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। और जिन्होंने नहीं कर रखी, छोड़ रखी है, तो उन कैंडिडेट को, एससी वालों को वो फॉर्म कैंसिल करके, ठीक है, हैव कैंसल एंड देर ऑलरेडी फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑलरेडी भर रखा है उसको, एंड देन सबमिट द फीस एप्लीकेशन फॉर्म बाय द पेइंग द रिक्वेस्टेड फीस। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से जो फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके लिए फीस भी आपको अलग से देनी पड़ेगी भाई। ठीक है, नया फॉर्म, सारी फोटो सिग्नेचर जो भी अपलोड करके आपको लास्ट तक प्रोसेस, और ओएससी का जो आपने सर्टिफिकेट लगा के फिर आपको अपलोड करना है। एट द फीस ऑलरेडी पेड विद द अर्लियर एप्लीकेशन विल नॉट बी एडजस्टेड। ठीक है, और जो पहले फॉर्म भरा गया था उसके साथ में जो फीस भरी गई थी वो नहीं भरी जाएगी आपको, वो आपकी एडजस्ट नहीं होगी, आपको नई फीस भरनी पड़ेगी भाई इसके लिए। ठीक है, यानी पूरा फ्रेश जो है आपको, मतलब पूरी जो भी डिटेल है आपको फ्रेश भरनी है, सर्टिफिकेट आपको नया बनवाना है, वो लगा के जो है आपको फॉर्म भरना है, और फीस भी आपको उसके साथ में नहीं भरनी पड़ेगी, कोई अलग से वो फीस आपकी एडजस्ट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में द एससी कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट डेटेड 6/11/2024 बट एज रिवाइज रिक्वेजेशन नो पोस्ट इज अवेलेबल अंडर देयर सब कैटेगरी डीएससी और एससी। अभी जैसे जो भी कैंडिडेट जिन्होंने पहले भर रखे हैं एससी कैंडिडेट वाले, और जिनकी पोस्ट अभी एससी और डीएससी के अंदर जो आपकी पोस्ट अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वे क्या करे जाएंगे, वो कैंडिडेट और सच कैंडिडेट विल बी कंसिडर इन जनरल कैटेगरी। तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर जो है काउंट किए जाएंगे। ठीक है, जिसकी भी मतलब उसके अंदर पोस्ट नहीं थी एससी और डीएससी के अंदर अभी आपकी नहीं है, तो वो जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे। उसके बाद में बीसीए नॉन क्रीमी लेयर और बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी दिया गया है। इनके लिए क्या दे रखे है कि हु हैव अप्लाइंग इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस कॉन्जूमर, अगर इस कॉन्जूमर के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट अपना फॉर्म भरेंगे, तो क्योंकि इसमें भी शायद हो सकता है बीसी की भी कुछ चेंजमेंट किया गया था, उसके बाद में अभी जो वैकेंसी आई है इनमें, क्योंकि इसकी जो क्रीमी लेयर है उसको जो थोड़ा एक्सटेंड किया गया था, शायद 8 लाख तक किया गया है। ठीक है, बीसी वालों को, तो इसमें भी शायद कुछ चेंजमेंट किया गया, तो इसमें क्या करेगा, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू बीसीए बीसीबी, ठीक है, category applying in the response to this condition would be upload the certificate on the online application has been issued by the हरियाणा गवर्नमेंट। आपका जो लेटेस्ट वाला है उन गवर्नमेंट ये दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने कॉरिडोरम जो सरकार ने डाला है भाई, ये इनकी जो है चेंजमेंट, क्योंकि उस टाइम पे आपने फॉर्म भरा होगा, ये थोड़ा पहले के फॉर्म निकले हुए हैं, तो जिन्होंने भरे थे उस टाइम पे किसी के नए सर्टिफिकेट जो नई क्रीमी लेयर उसके अकॉर्डिंग नहीं बने हो, तो उनको जो है नया सर्टिफिकेट इशू द फ्रॉम द 16/7/2024 के अकॉर्डिंग जो भरे गए थे बिफोर द क्लोजिंग डेट एज पर। और जो रूल रेगुलेशन जो अभी माने जाएंगे आपकी, जो नई अभी कोरिडोरम आया है 19/2/2025 जो फॉर्म भरे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी सारी डिटेल मानी जाएंगी, तो आप नया सर्टिफिकेट बनवा के जो है आप फॉर्म ये लगा सकते हैं भी। ठीक है, सिमिलरली इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, कैंडिडेट अप्लाइंग द रिस्पॉन्स टू दिस कॉन्डम रिक्वेस्ट है, अगर इसके अकॉर्डिंग भर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, नया सर्टिफिकेट जो आपका 2024 और 25 का, ठीक है, फाइनेंशियल 2024 वैलिड फॉर द फाइनेंशियल 24-25 एंड शुड बी इशूड आफ्टर द 1/4/2024 एंड बिफोर द क्लोजिंग डेट। ठीक है, क्लोजिंग डेट से पहले का, क्योंकि अभी जो नया आपका बनेगा ना 25 जो 26 के लिए जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका अप्रैल से बनेगा भाई, मार्च से जो आपका ये ईयर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो अपना नया साल जो स्टार्ट होता है वो आपका अप्रैल से होता है, तो 25 और 26 का आपका वो बनेगा, वो आगे बनेगा। ठीक है, तो अभी आपको 24-25 वाला जो है लेटेस्ट जो है आपको अपलोड करना है। ठीक है, और जो इसका माना जाएगा वो आपकी जो है 19 डेट तक का जो है लास्ट का माना जाएगा। बीसीए बीसीबी हैव ऑलरेडी अप्लाइड, और जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है उनके साथ में क्या दे रखा है, द कैंडिडेट वो बीसीए नॉन क्रीमी लेयर बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस हैज हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, आर डायरेक्टेड टू सबमिट द फ्रेश सर्टिफिकेट ऑन द ऑनलाइन पोर्टल आफ्टर अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्लीज डाउनलोड ए कॉपी ऑफ द सेम रेडी इज केयरफुली आफ्टर चेकिंग द कंसेंट ऑफ द
इन्फॉर्मेशन सिग्नेचर एंड अपलोड। जिन्होंने पहले भी भर रखा है भाई, ये तो है, जिसने भी दोबारा से नया भरना है उन कैंडिडेट के लिए दे दिया। लेकिन जो भी BCA BCB और EWS के कैंडिडेट हैं उनको नया फॉर्म नहीं भरना है। उनको क्या करना है कि अपनी जो भी डिटेल हैं वो अपडेट करनी है भाई, ठीक है। और उनके अंदर क्या कर रहे हैं, आपने फ्रेश सर्टिफिकेट है वो बनवा के वो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आपको अपलोड करना है। आफ्टर अपडेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद में प्लीज अपलोड ए कॉपी ऑफ सेम एंड रीड इट केयरफुली। जो भी कॉपी आपको प्रिंट आउट होगा उसको एंड आफ्टर चेकिंग और उसके बाद में सिग्नेचर करने के बाद में जो है आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो EWS BCA BCB और EWS के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आपने इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा से जो है अपडेट करनी है और उसके बाद में जो है सर्टिफिकेट जो नए वाला लेटेस्ट है वो आपने, क्योंकि इसके अंदर क्रीमी लेयर के अंदर भी चेंजमेंट किया गया है। उसके बाद ESM और DESM, ठीक है, यानी एक्स सर्विसमैन और जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन उनके लिए भी दिया गया है। उन कैंडिडेट हुआ ऑलरेडी अप्लाइड, जिन्होंने पहले अप्लाइड कर दिया तो उनके लिए भी क्या है, क्योंकि इसके अंदर भी DSC का जो है मैटर दे दिया है इन्होंने, तो उनको भी चेंजमेंट करना है। क्या करना है, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ESM कैटेगरी हुआ है वो ऑलरेडी अप्लाइड सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म रिस्पॉन्स एडवर्टाइजमेंट दे रखे है डेट टू अपलोड द कॉपी ऑफ देयर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द जिला सैनिक बोर्ड, ठीक है, यानी जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा जो कॉपी है वो आपको अपलोड करनी है। ESM ID नंबर, डेट ऑफ द इशू ऑफ द एक्स सर्विसमैन ID कार्ड एंड डेट ऑफ द डिस्चार्ज, ठीक है, जब आप सर्विस से डिस्चार्ज हुए थे वो चीज़ें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के अंदर अपलोड करनी है। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू DSM जो कैटेगरी है डिपेंडेंट ऑफ द एक्स सर्विसमैन, तो उनको भी ये जो चीज़ें दे रखी हैं आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो सभी के लिए दे रखे हैं, और क्योंकि SC कैंडिडेट हैं उनकी भी जो एक्स सर्विसमैन है और डिपेंडेंट एक्स सर्विस है उसके अंदर भी जो है आपकी जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, तो उनको भी जो है इसके अंदर चेंजमेंट के साथ में जो है अपनी डिटेल अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे और कुछ दे रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, 4-5 इंपॉर्टेंट नोट्स और दे रखे हैं। द अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ इन द एडवर्टाइजमेंट जो है आपकी डेटेड रिमेज अनचेंज, वो बाकी सारी सेम रहेंगी, वुड बी applicable, ठीक है। द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू रीड ऑल द टर्म एंड कंडीशन केयरफुली बिफोर द सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट कैन आल्सो अप्लाई अगेंस्ट दिस कोरिडोरम, यानी कोई भी कैंडिडेट है जिस कैंडिडेट ने पहले फॉर्म नहीं भर रखा है इस एडवर्टाइजमेंट में, तो वो फॉर्म अभी जो है भर सकते हैं। और जिन जिनको दोबारा से अपडेट करने के लिए बोला गया है उनको अपडेट जो है अपनी डिटेल अपडेट जरूर करनी है। कोई जर्नल वाला है या कोई अदर है जो भरना चाहता है तो जो वो फॉर्म नया फार्म इसके अंदर भर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। नए फार्म भी आपके रीओपन हो गए हैं, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट हैज नोट अपलोड देयर डली साइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर टेकिंग आउट प्रिंट आउट दे हैव इरोनली फील्ड अपलोड रॉन्ग पार्टी से रिलेटेड, यानी क्या कर रखा है कि जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है उसमें आपकी कोई रॉन्ग डिटेल भर रखी है या आपने साइन करके जो है परफॉर्मा जो है आपने अपलोड नहीं कर रखा है, तो उनको चेंजमेंट करना है। वो अपनी सारे जो नए उसके अकॉर्डिंग जो है आफ्टर कैंसिलिंग जो फार्म है वो पहले वाला वो आपको कैंसिल करना है, और उसके बाद में जो है आपको नई डिटेल उसके बाद नई एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेश पेमेंट के साथ में आपको भरना है। वो पेमेंट भी आपके एडजस्टेबल नहीं दे रखे हैं, ठीक है। ये दे रखे कि एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर पेमेंट ऑफ रिक्वेसाइज फीस, ठीक है, फीस आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर बट अप्लाइंग फ्रेश अगेंस्ट दिस कोरिडोरम एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या SC BC जो भी सर्टिफिकेट उसके अंदर जो है वो सारे के सारे जो आपके 19/2/2025 के अकॉर्डिंग मान्य होंगे भाई, ठीक है। लास्ट डेट रहेगी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन जो सारी चीज़ें हैं वो 19/2/2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज वो सारी इसके अकॉर्डिंग काउंट आपकी की जाएगी। द कैंडिडेट आर ऑलरेडी एडवाइज टू अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपको HPSC के पोर्टल के ऊपर 4 तारीख से आज से स्टार्ट हो गया है 5 एंड अप टू 5 PM, ठीक है, 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 19/2/2025 तक जो है आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं भाई। जो सारी की सारी डिटेल मैंने एक एक जो आपको समझा दी है, और किसी प्रकार का अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी चीज़ है एक एक जो मैंने आपको बता दी। अभी चर्चा करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। तो यही प्रोसेस जो है आपका पूरा का पूरा कोरिडोरम के माध्यम से जो चेंजमेंट अभी इसके अंदर किए गए हैं एज इट इज़ जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के
देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका भी नोटिफिकेशन जो आपको जल्दी ये डिस्ट्रीब्यूट करके ये जो इसकी वैकेंसी हैं ये अपने हिसाब से जो भाई किस कैटेगरी के अंदर ये चाहिए, एससी की ये डीएससी में देनी है, कितनी देनी है। जैसे इसमें है, देखो भाई इसमें जैसे वैकेंसी हैं ये लेक्चरर, ठीक है, ऑटोमोबाइल जैसे इंजीनियर की हैं, तो इसके अंदर आपकी जो है एससी के अंदर जो है 4 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो 2 आपकी ओएससी के अंदर दे रखे हैं और 2 डीएससी के अंदर 50-50 दे रखे हैं। और जिसके अंदर जो एससी के अंदर एक वैकेंसी है, जैसे ये रे आर्किटेक्चर के ये जो वैकेंसी लेक्चरर की, इसके अंदर ओनली एससी की एक वैकेंसी थी। ठीक है, तो वो ओनली इन्होंने सीधे डीएससी के अंदर दे रखे, एससी के अंदर वो नहीं दे रखी। ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे जिसके अंदर जो वैकेंसी आपको मिलेंगी इस प्रकार से। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे ये वैकेंसी इसके अंदर है सिविल इंजीनियर के अंदर, इसके अंदर जो आपकी 3 वैकेंसी है, तो उसमें से एक एससी की दे रखी है, ओएससी की, अदर एससी की, और 2 जो दे रखी हैं डीएससी के अंदर। तो ये अपने हिसाब से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं, वो आप देख लेना। अब जैसे आपकी वैकेंसी आएंगी तो ज़्यादातर जो वैकेंसी हैं वो डीएससी के अंदर ही दे रखी हैं। अगर एक वैकेंसी है तो वो आपकी डीएससी के अंदर है, न कि एससी के अंदर है। इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना, फॉर्म भरने से पहले इसी प्रकार से देख के और फिर आप जो है अपना फॉर्म भरें। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, और जो एग्ज़ाम की संभावना जो आपकी है वो अप्रैल के लास्ट में या जो मई के स्टार्टिंग में जो है, अगर सरकार ठीक है हिसाब से जो अपना काम करती रही तो तब आपकी संभावना है। और ऐसे ही जो एक्सटेंशन वाले हैं वो प्रोसेस भी उनका चला हुआ है, तो उसके ऊपर भी मैं आपको जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।